नमस्कार, हमारे साथ में आत्मा स्वरूपानंद गिरी महाराज, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, जो क्या है, क्या रूपरेखा ले लिया, जो बीजेपी जीत गई है तो रूपरेखा वहाँ की अगर हो गई है, तो क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं, मेरे पास भी फेसबुक पे ट्विटर पे ये आ रहा है कि महाराज जी आप इसके बारे में कुछ बताएं। दरअसल ये हिंसा हो रही है, हमको ये देखना पड़ेगा क्या ये पहली बार हुई या ये बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा है, ये बंगाल के इतिहास का एक हिस्सा है। तो आप थोड़ा सा पीछे आइए, मैं बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं करूंगा। अभी 2021 का चुनाव हुआ था। चुनाव परिणाम के बाद में आपने देखा कि टीएमसी के लोगों ने कितने लोगों के साथ मारपीट की, कितने लोग मारे गए। वो भाजपा कार्यकर्ता थे। कई गांव खाली हो गए, कई औरतों के साथ बलात्कार हुआ, कई जगह मारपीट हुई, कई जगह आगजनी हुई। आज वही पुनरावृत्ति है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो टीएमसी के गुंडे पहले कर रहे थे, वो कर रहे थे अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना खौफ बनाने के लिए। लेकिन आजकल जो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो गुलामी में फंसे हुए थे। बहुत समय से पीड़ित थे। उनके परिवार के साथ अत्याचार हुआ, किसी का भाई मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। बहुत साल से पीड़ित। तो जो गुलामी की जंजीरें टूटी हैं, उसके टूटने के बाद जो उनको खुशी मिली है, वो खुशी उनकी रोके नहीं रोके और वो कंट्रोल नहीं हो रही। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये प्रायोजित है? सवाल ये आता है कि अगर ये प्रायोजित है तो पिछली बार जो होते रहे वो क्या थे? पिछली बार भी इस तरह के दंगे हुए, पिछली बार भी मारपीट हुई, आगजनी हुई, लोग मारे गए। पुलिस ने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सत्ता में ममता जी आएंगी और उसके बाद टीएमसी वाले हमको काम नहीं करने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। आज जो पीड़ित थे पुलिस वाले, वही पुलिस वाले आज खुल के साथ में खड़े हुए हैं और वो कुछ कर नहीं रहे। वो कुछ कर नहीं रहे, वो केवल चुपचाप खड़े हुए हैं जैसे पहले खड़े हुए हैं। वो केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और आदेश किसका? अब भाई 7 तारीख तक तो ममता जी है, 8 तारीख को डिसाइड होगा कि कौन सी सरकार आए, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो जब तक ममता जी के हाथ में चाबी है, क्योंकि ममता जी ने तो पहले ही कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो जब तक ममता जी के हाथ में चाबी है, तब तक आप किसी दूसरे के ऊपर तो उंगली उठा नहीं सकते। प्रशासनिक जो इस समय समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसको तो सबको झेलना पड़ेगा ना। या तो इसी समय तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसके लिए कौन कहेगा? ममता जी को बोलना चाहिए, या फिर ममता जी को आके अपना रिजाइन लेटर देना चाहिए कि मैं रिजाइन दे रही हूँ, आप संभालिए। तो प्रशासन को राज्यपाल संभाले या केंद्र सरकार संभाले। तो इस समय जो स्थितियाँ हो रही है, वो स्थितियाँ उन पीड़ित लोगों के खुशी की हैं, दबे कुचले लोगों की खुशी की हैं, जिनके ऊपर सालों से अत्याचार हुआ है। और ये रोके नहीं रुकेगी। ये तभी रुकेगी जब शपथ ग्रहण होने के बाद में जो भी इसके मुख्यमंत्री होंगे, वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था लागू करेंगे और अपना आदेश देके इस काम को रुकवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे चैनल में दर्शकों, इस चैनल से आप क्या अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमारे। ओम नमः। राधे राधे।